बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये डिवाइन बेकरी हमारे सिटी में कंपैरिजन टू लेयर के बनी है, लेकिन लेयर्स वाला टेस्ट इसका बिल्कुल भी नहीं है, बट ओवरऑल ठीक है। इसकी चॉकलेट ब्राउनीज जो हैं वो ज़्यादा मज़े की हैं, लेकिन रेड वेलवेट केक का टेस्ट मुझे कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं लगा था। आज बहुत रैंडम सा और मिनी सा व्लॉग होगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आज दोपहर के खाने में बन रही थी मिक्स वेजिटेबल सब्जियां, जो है ना सीजनल फ्रूट और सीजनल सब्जियां जब आप आए ना तो आप फ़ौरन वही वाली खाएं। अब तो मार्केट में हर चीज़ इजीली मिल जाती है, जैसे कि बैंगन गर्मियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मियों वाली आइटम जो है वो सर्दियों में भी है अवेलेबल है। हालांकि सर्दियों में सारा सीज़न जो है वो बैंगन रहे थे, आपको इजीली मार्केट में मिल गए थे। जो भी चीज़ें नहीं मिलती हैं वो आपको फ्रोज़न में मिल जाती हैं, फ्रीज़ की हुई मिल जाती हैं। जैसे कि ब्रोकली है, वो अगर आपको फ़्रेश नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा सिटी छोटा है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती आसानी से ना, तो फिर फ्रोज़न मिल जाती हैं। पहले तो फ्रोज़न भी नहीं मिलती थी, लेकिन अब इतनी फैसिलिटी है कि वो मिल जाती हैं। बट जो सब्जियों का टेस्ट है ना, वो फ्रेश सब्जियों का टेस्ट सर्दियों में ही अच्छा लगता है। जैसे कि गाजर आलू मटर, और आज मैं क्योंकि मैं मिक्स वेजिटेबल का सालन बना रही हूँ, तो मेरे मामा की तरफ जो है वो आलू मटर शोरबा और गोभी गोश्त आलू बनते थे, लेकिन मेरे इन लॉज में मिक्स वेजिटेबल सारी सब्जियां डालकर ही ये सालन बनाया जाता है। बस मैंने सिंपल प्याज ले लिया था, उसको हल्का सा सौते कर लिया था, उसमें जो है वो हरा लहसुन भी डाला था। आप यकीन करें कि हरा लहसुन और हरे प्याज का इतना अच्छा टेस्ट बनता है ना, जब आपको, क्योंकि ये चीज़ें ना सर्दियों में ही मिलती हैं, तो जब आप हरा लहसुन और हरा प्याज मिले ना, तो आप कोशिश करें कि सालन में वही डालें। और जब मैं ऑमलेट बनाती हूँ ना, तो उसमें भी हरा लहसुन और हरा प्याज ही डालती हूँ। अगर पड़ा हुआ है, मिल जाता है आसानी से, तो आप डाल लें, वरना वैसे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन बस इतना फ़र्क है कि सालन और ऑमलेट जो आप बनाते हैं ना, उसका बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट बनता है। यहाँ पर सारी सब्जियाँ वगैरह जो हैं वो वॉश करके रखती थी, क्योंकि जब भी वेजिस बाइट से आती है ना, तो हम उनको अच्छे से वॉश करके रखते हैं। और ये जो अलग से आलू स्लाइस में कटे पड़े हैं, इसका एक अलग से सालन बनेगा। मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे सारी सब्जियों की कटिंग वगैरह कर देती हैं। जब भी मैंने खाना बनाना होता है, तो फिर मुझे बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। और मौसम जो है वो, उसकी सूरत हाल ये है कि जब आप धूप में बैठो तो आपको गर्मी लगने लग जाती है, और अगर आप छाँव में बैठो तो सर्दी लगने लग जाती है। और ये वाला मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो वैसे ही बहुत अच्छा है, धूप भी काफ़ी अच्छी सी निकल आती है, और सम टाइम तो बल्कि गर्मी भी लगने लग जाती है। रात में भी अब अक्सर गर्मी लगने लग जाती है। मौसम इस हद तक चेंज हो गया है। अगर बारिशें वगैरह हो जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तक कोई इतनी ख़ास बारिशें नहीं हुई। शाम को मैंने चाय के साथ जो है वो ये बेसन वाली चिप्स बना ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और रात में जो है वो ये कलेजी बनाई थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कलेजी की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। मेरे इन लॉज में सूखी वाली खाई जाती है, बिल्कुल जो ड्राई फॉर्म में होती है, और मेरी मम्मा की तरफ ग्रेवी वाला, जैसे सालन बनाकर हम लोग कलेजी खाते हैं ना रोटी नान के साथ, वैसे बनती है। लेकिन मेरे इन लॉज में जो है वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में खाते हैं, फोक के साथ। ये लोग रोटी के साथ इतने लाइक नहीं करते, तो मैं इसी रेसिपी के साथ बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने एक दफ़ा ना कलेजी बनाई थी वैसे विदाउट प्रेशर, तो वो आधे घंटे से भी ज़्यादा मैंने उसको टाइम लगाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं गली थी। तो इसलिए मैं अब ना हमेशा इसको प्रेशर लगाती हूँ। 20 to 25 मिनट्स मैंने इसको प्रेशर लगाया था। नॉर्मल इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक मिर्च हल्दी, और साथ में ना मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था, बारीक कटे हुए टमाटर, और एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया था। प्याज आपने इसमें थोड़ा डालना है, क्योंकि फिर वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। और जितने भी साबुत गरम मसाले हैं वो अच्छे से आपने डाल देने हैं, ताकि कलेजी की जो स्मेल है वो बिल्कुल आए। तो प्रेशर लगाने के बाद आपने, जब कलेजी गल जाए, तो आपने घी डालकर अच्छी से भुनाई कर लेनी है। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने उसमें दही लाजमी ऐड करना है। दही की खटास से बहुत मज़े की बनी थी, और ये वाकई ही बहुत मज़े की बनी थी। फिर आप इसको नींबू के साथ गार्निशिंग करें, ऊपर धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च स्प्रिंकल कर दें। उससे एक तो लुक बहुत अच्छी आएगी, और एक उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस और सारी चीज़ें वगैरह डालकर इसको प्रेशर लगा लिया था, और बाद में मैंने ऑयल डालकर इसको भून लिया था। ऑयल डाले घी डाले, ये डिपेंड अपॉन। और रात को जी दावत थी मेरे हस्बैंड ने उनके तायाबू की तरफ, तो बस हम लोगों ने उसके बाद जो है वो दावत अटेंड की। और आज जो है वो मेरे फादर इन लॉ की फ्रेंड की तरफ से ये कीनू आए थे, जो कि मज़े के थे, लेकिन इतनी मिठास नहीं थी इनमें। ये आए थे सरगोदा से।
और आपको पता है वहाँ की ये सारी चीज़ें, और ये तो वहाँ की स्पेशल सौगात भी है, ऑरेंज वगैरह ना, कीनू, माल्टे। लेकिन ना मिठास इनमें इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी आपको पता है कितनी बारिशें वगैरह हुई ही हैं, तो इसलिए फलों में कोई इतनी ख़ास मिठास है नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिशें बरसाए, आमीन। और ये किसी के घर से ना मिठाई आई थी, और ये साथ में पता नहीं क्या था। और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ शामी कबाब बना रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।